माना जाता है दोस्तों कि माँ दुर्गा की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। भारतीय परंपरा में ध्यान, पूजा और आध्यात्मिक चिंतन के लिए शांत वातावरण को जरूरी माना जाता है। रात में शांति रहती है। प्राकृतिक और भौतिक दोनों प्रकार के बहुत सारे अवरोध रात में शांत हो जाते हैं। ऐसे शांत वातावरण में माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और मंत्र जाप करने से विशेष लाभ होता है। तो अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो माता रानी की पूजा, आराधना जरूर करें, पूरे सच्चे मन से करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। इसीलिए कमेंट्स में लिखना ना भूलें, जय माता दी। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या हुआ जब पाकिस्तान में एक सच्चे भक्त के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी, ये सच्ची घटना हमें भेजी है पाकिस्तान में रहने वाले संतोष जी ने। संतोष जी जो कि पाकिस्तान के हरनाई के रहने वाले हैं, और वो बताते हैं कि किस तरह उस दिन स्वयं माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन देकर उन्हें एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाकर उनके प्राणों की रक्षा करी। संतोष जी माँ दुर्गा के अनन्य भक्त हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा के दुर्गाष्टमी का पाठ कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हैं। बात करें उनके परिवार की तो परिवार में भी माँ दुर्गा की कृपा से हमेशा खुशहाली बनी रहती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनके परिवार पर आने वाला हर संकट पल भर में ही दूर हो जाता है। ये बात सन 2012 की है, जब माँ दुर्गा के नवरात्रि के व्रत चल रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने माँ दुर्गा के 9 दिनों के उपवास रखे हुए थे। पाकिस्तान के जिस गांव में वो रह रहे थे वहां आसपास कोई भी मंदिर नहीं था, जिस कारण उन्हें माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए करीबन 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उनके लिए हर रोज मंदिर जाना तो मुमकिन नहीं था। जिस दिन उनकी ड्यूटी की छुट्टी होती थी उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाने का निर्णय लेते थे। दोस्तों, माँ दुर्गा का ये मंदिर करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था और इस रास्ते में बहुत ही घना जंगल भी था, जहां काफी खतरनाक जंगली जानवर रहते थे। इस कारण मन में डर तो था, मगर माँ दुर्गा के प्रति विश्वास ज्यादा था। उन्हें यकीन था कि माँ दुर्गा कभी भी अपने दरबार में आ रहे भक्तों पर किसी भी मुसीबत को नहीं आने देगी। और इस विश्वास के साथ ही वो अपनी पत्नी के साथ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वहां से माँ दुर्गा के मंदिर तक पैदल जाना तो लगभग नामुमकिन था, इसीलिए उन्होंने मोटरसाइकिल से जाना सबसे बेहतर समझा। वो और उनकी पत्नी मोटरसाइकिल से मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर में मां के दर्शन करने के बाद जब वो घने जंगल से गुजर रहे थे तभी अचानक उन्हें खूंखार सी आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा जैसे कोई बेहद बड़ा जंगली जानवर उनका पीछा कर रहा है। ये सुनकर वो काफी डर गए। डर के मारे उनकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई। तभी उस घने जंगल के बीचों बीच खूंखार शेर बाहर निकल कर आता है और काफी तेज गति से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये नजारा देखकर कुछ पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस गति से वो शेर उनकी तरफ आए जा रहा था उसे देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि ये शेर अब किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ने वाला है। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि ना ही वो कहीं भाग सकते हैं और ना ही वहां रुक सकते हैं, क्योंकि अगर वो वहां से भाग जाते तो शेर उनका पीछा कर उनकी जान ले लेता और उन्हें अपना शिकार बना लेता, और अगर वहीं रुकते तो भी उन्हें अपना शिकार वो शेर बना ही लेगा। अब वो इस परिस्थिति में आ चुके थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस मुसीबत से वो कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे, और अपने आप को वो मौत के करीब पा रहे थे जो कि लगातार उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। इस परिस्थिति को देखकर जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने मन ही मन माँ दुर्गा का जाप करना शुरू कर दिया और माँ से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि माँ, आपकी कृपा अगर रही तो आज हम बच जाएंगे। आप अपना चमत्कार दिखाइए माँ और हमें बचा लीजिए। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उन्हें ही नहीं बल्कि वहां खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि कुछ ही पल हुए थे कि वहां वन विभाग की टीम आ पहुंची और उस खूंखार शेर से हमें बचा लिया, और अगर कुछ भी पल की देरी होती तो वो खूंखार शेर हमें अपना शिकार बना लेता और हमें मार डालता। जब हमने उन वन विभाग की टीम से पूछा कि हमारे बारे में आपको किसने बताया कि हम यहाँ मुसीबत में
फंसे हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि अक्सर वो इस जंगल में आते रहते हैं, मगर आज वो जंगल का रास्ता अचानक से भटक गए। यहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने हमें देखा तो वो हमारी मदद के लिए दौड़े चले आए। तो दोस्तों, देखा आपने माता रानी अपने भक्तों की किस तरह से मदद करती हैं। इसी के साथ दोस्तों एक अन्य घटना आपको बताती हूँ। जब राजस्थान के गाँव में एक गरीब किसान रहा करता था, उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लगा रहता और पास के ही दुर्गा जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा पूजा भी किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना हो, वो माँ दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन की बस एक आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए ना। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखो, ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि माँ दुर्गा स्वयं आए और उसे दर्शन दे? परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा आकर एक दिन उसे जरूर दर्शन देंगी। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गाँव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गाँव के लिए निकल गया। अपने गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म कर वो वापस अपने घर की ओर निकल गए। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी के नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वो चिल्ला चिल्लाकर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा, कौन है आप नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ। तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। वो छोटी सी थी, लेकिन उसके पास पहले पहुँच नहीं पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी है और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच नहीं पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और धीरे धीरे कहकर वो छोटी बच्ची ने उसे ऊपर खींच लिया। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींचा, उस व्यक्ति ने उस बच्ची को धन्यवाद कहा और उससे पूछा, तुमने कैसे अकेले मुझे ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है, मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा करने तो आना ही पड़ेगा ना। ये कहते ही वो बच्ची ना जाने कहाँ गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि कोई और नहीं, ये बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वापस घर गया और गांव वालों को सारी बातें बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है, सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी। वापस भाग कर वो मंदिर गया। माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की हैं, इस इच्छा को भी पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। दोस्तों, हो ना हो, ये स्वयं माँ दुर्गा का ही चमत्कार था। आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट्स में जरूर लिखना। माता रानी के भक्त कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखेंगे और साथ ही इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।